जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं मानव दांत के विषय में। इसे हम बोलते हैं ह्यूमन टीथ। देखिए ह्यूमन का मतलब हो गया मानव, टीथ का मतलब हो गया दांत, यानी मानव के दांत के विषय में हम समझते हैं कि हमारा जो दांत होता है ये किस तरह से काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से दांत का कौन सा काम होता है। समझ में गया? तो सबसे पहले थोड़ा हम समझते हैं। देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं मानव दांत। क्या हो गया? मान। देखिए है सब क्या है सब दांत हो गया। देखने में लग रहा है ससुरा रस्ते दांत है, लेकिन आदमी का दांत है। तो सबसे पहले थोड़ा हम इसके विषय में समझते हैं। अब ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहला क्या होता है, तो दूध का दांत। अब दूध का दांत कौन होता है? अब देखिए जैसे बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो देखिए 1 साल के बाद 1.5 साल के बाद क्या होता है, तो क्या होता है, दांत जामना शुरू होता है। तो उससे बोला जाता है ये दूध का दांत। अगर पूछता है कि संख्या कितना होता है, देखिए 20 तो क्या होता है, तो दूध के दांत का संख्या हो जाता है। अब जैसे बच्चा बड़ा हो गया, देखिए 6 साल के बाद 7 साल के बाद ना ये दांत क्या होता है, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। क्या होता है, पहले जामा उसके बाद क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है। तो संख्या कितना होता है, 20 ठोकरा। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए दूध के दांत के बाद क्या होता है, जो दांत का संख्या होता है ये कितना होता है, तो 32 ठोकरा। अब जो 32 ठोकरा है ये हो गया ओरिजिनल का दांत। अब देखिए ये वाला जो दांत रहेगा ना, जब टूट जाएगा ना अगर जवानी में, तो एकदम ढकचहा पिल्ला सन आदमी का कुछ खा नहीं पाएगा। तो देखिए ये उम्र के हिसाब से टूट जाता है। अगर कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन जब आदमी बूढ़ा जाता है ना, तब क्या होता है, ये 32 ठोकरा क्या होता है, धीरे धीरे दांत टूटना शुरू हो जाता है। और लास्ट तक कितना लोगों का बच जाता है, कितना लोगों का एकदम झड़ जाता है। लेकिन अगर जवानी में झड़ जाएगा ना, तो आदमी एकदम पकुले बूढ़े सन दिखाई देगा। तो क्या होता है, देखिए जब दूध का दांत टूट जाता है तो ओरिजिनल दांत निकलता है। तो कितना होता है, 32 ठोकरा। अगर पूरा पूछता है पूरे जीवन काल में, देखिए जीवन काल में कितना होता है दांतों का संख्या, देखिए 32 और 20 कितना हो गया, तो 52 हो गया। कितना हो गया, 52। यानी हमारे जीवन में कुल दांतों का संख्या कितना होता है, तो 52 होता है। समझ में गया? अब देखिए मानव शरीर का सबसे कठोर क्या होता है, तो सबसे कठोर तो होता है जबड़ा। उसके बाद क्या होता है, तो दांत होता है। अब देखिए हई जन जबड़ा होता है ना, ये मानव शरीर का सबसे कठोर क्या होता है, ये जबड़ा होता है। उसके बाद ये दांत होता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला होता है दांत का निर्माण किससे होता है। देखिए ये घनत्व कठोर ऊतक से क्या होता है, तो हमारे दांत का निर्माण होता है। अब देखिए जो दांत होता है ना, ये 2 तरह का होता है। कौन कौन? देखिए पहला होता है बाहर का दांत, दूसरा होता है अंदर का दांत। देखिए जो बाहर का दांत होता है इसे हम बोलते हैं इनामल बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इनामल दांत होता है ये किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना। देखिए है क्या है, जो गोल का है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इनामल बोलते हैं। देखने में लगेगा इस ससुरा यह तो अंदर वाला, लेकिन ये क्या होता है, ये बाहर का दांत होता है। और इस बाहर के दांत को हम क्या बोलते हैं, तो इनामल बोलते हैं। और एक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। देखिए दूसरा होता है अंदर का दांत। अंदर के दांत का क्या नाम है भैया, इसे बोलते हैं डेटाइन। डेटाइन किससे बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। समझ गया? देखिए एक हो गया बाहर का दांत, एक हो गया अंदर का दांत। तो क्या होता है, भगवान ने दांत को बनाया है बहुत बेहतरीन ढंग से। और क्या होता है, 32 ठो दांत होता है, ताकि भोजन आराम से आदमी कूचेगा और बढ़िया से पाचन होगा, जिसके कारण शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। देखिए जो दांत हो गया और बाल हो गया ना, ये भगवान ने काहे बनाया, तो सबसे ज़्यादा सुंदरता के लिए बनाया। अब देखिएगा कौन लड़की रहेगी अगर बरवा झड़ जाएगा ना, देखने में अच्छा नहीं लगेगी। कौन लड़का है बेचारा जवान है 20-22 साल का है, आप पूरा दांत झड़ गई है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए जो बाल होता है और दांत होता है, ये क्या होता है, भगवान ने सुंदरता के लिए बनाया है। और ये आदमी क्या करता है, झालता है और इससे क्या करता है, खाता पीता है। अब देखिए कितना लोगों को देखिए ससुर नहाइबा नहीं करेगी, मेहरारू सबको देखिएगा गर्मियों में नहीं नहाएगी, और जब नहीं झाएगी को वही में चकट जाएगा, तुरंत जाएगी अपने पति के पास, बोलेगी सुनो ना, कहे का है रे कुचुर कुचुर आँख करे बाल भइल जौआ, अबलम होले अवता तेल गमा कौआ। तो देखिए ये तेल गम कौआ लगाने से बाल नहीं सुधरता। सबसे पहले आप जितना बढ़िया से इसे फ्रेश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तब ये फ्रेश रहेगा। 10 दिन नहाइबा नहीं करेगी और क्या करेगी, शैम्पूल उम्पूल लगा के, तो अच्छा नहीं लगेगा। ये आदमी अपने आप को क्या करता है, नहाता है, नहाने के बाद बढ़िया से धोता है बाल को, और दातुन से क्या करता है, दांत को साफ करता है, तब जाके इसका सुंदरता बढ़ता है। ये सबसे ज़्यादा सुंदरता के लिए बनाया गया
और दांत से हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को खा लेते हैं। समझ में क्या। अब देखिए हई हो गया भैया जो बाहर वाला होता है, देखिए इसे हम बोलते हैं इनामल, और ये क्या होता है, चमकदार होता है। अब देखिए जैसे दांत चेहरेगा ना, तो देखिए हई दांत क्या होता है, ये बड़ी चमकदार होता है। तो जो लोग ब्रश व्रश बढ़िया से करते हैं उनका दांत तो चमकता है, लेकिन जो सोच एकदम गुटखा पानी खाता है तो पीयर रहता है। क्या होता है, ये जो बाहर का दांत होता है यही चमकता है, और अंदर वाला क्या होता है, तो ये डिटाइन होता है। समझ गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि दांत को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, देखिए ये फ्लोरीन गैस से। अगर फ्लोरीन गैस लेके ऐसे रगड़ दीजिएगा ना, भर से भूज ऐसा छिटा जाता है। यानी दांत को सबसे ज़्यादा खतरा फ्लोरीन से होता है। और दांतों का अध्ययन हम किस में करते हैं, तो ओडोंटोलॉजी में क्या करते हैं, हम दांतों का अध्ययन करते हैं। यानी सब दांतों का अध्ययन किस में करते हैं, तो ओडोंटोलॉजी में। समझ में क्या। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं ये दांत कितने प्रकार के होते हैं और सभी का काम क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि जो हमारा दांतवा होता है ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से दांत का कौन सा काम होता है। देखने में यह लगेगा कि सब खैले में काम आता है, इन हर दांत का अलग अलग काम होता है। समझ में गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो दांत होता है उसे हम बोलते हैं इंसीजर, यानी कृदनक भेदक बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, देखिए ये भोजन को काटता है और संख्या में पूछता है तो 8 ठुकरा, यानी कितना होता है, 8 गो होता है। अब देखिए आखिर ये होता कहाँ है, देखिए अब छोटा सा बच्चा है वो बेचारा जब बड़न होगा तो सबसे पहले कौन दांत जामेगा, तो आगवा के जामेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो सबसे पहले दांत जामता है उसी दांत को हम बोलते हैं तो इंसीजर बोलते हैं। अब छोटा बच्चा को दे दिएगा, कुछ भी दे दीजिएगा खाने के लिए, रोटी रहेगा, सेव संतरा कुछ भी रहेगा, तो आगवा का दांतवा क्या करता है, वो काट काट के खाता है। यहाँ दांतवा नहीं रहेगा तो भैया कैसे खाएगा, तो आगवा का दांतवा जिससे काटता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंसीजर। और कितना होता है, 8 गो। कैसे देखिए 1 2 3 4, 4 ठो ऊपर और 4 ठो नीचे, तो कितना हो गया, 8 गो। समझ में क्या। अब ये दूसरा होता है केनाइन, इसे हम बोलते हैं रत्नक और भेदक होता है। ये क्या करता है, ये भोजन को फाड़ता है और संख्या में कितना होता है, 8 गो। जैसे मान लीजिए आपको खाना है मुर्गा, अब जब मुर्गा लेके आएगा ना तो हरी दांता से कितना उखाड़ेगा, उखड़बा नहीं करेगा। तो जो मांस होता है आदमी क्या करता है कि ऐसे खींचता है, कब ऐसे नहीं खींचेगा, एकदम मुड़ी टेढ़ करके ऐसे खींचता है। तो काहे टेढ़ करके खींचता है भैया, देखिए जो केनाइनो होता है ना ये भोजन को फाड़ता, देखिए नुकीला है, नुकीला देखिएगा, यही क्या करता है, ये भोजन को फाड़ता है। अब हॉरर मूवी देखिएगा ना, जब चुड़ैली का सीन आएगा, जब ऐसे दांतवा चियारेगी तो इतना बड़ा बड़ा क्या होता है, ऐसा लटकल होता है। कुत्ता को देखिएगा जब फाड़ा ना आता कुछ ऐसे ऐसे करके फाड़ता है। शेर को देखिएगा वो भी क्या करता है, ऐसे ऐसे करके फाड़ता है। तो किससे फाड़ रहा है, यानी जो केनाइन दांत होता है ये भोजन को फाड़ने में काम करता है। तो जब हम लोग भी खाते हैं तो रोटी वोटी जब फाड़ना रहता है ऐसे क्या करते हैं, रोटी को हम लोग फाड़ देते हैं। इससे काम होता है हर एक चीज़ को फाड़ने का काम करता है। और संख्या में कितना होता है, तो 4 ठो। देखिए एक है लमका, एक है 2 और 2 ठो नीचे वहाँ, तो कुल कितना हो गया, 4 ठो। अब देखिए तीसरा होता है प्रीमोलर, देखिए इसे हम बोलते हैं अग्र चौड़क। देखिए इस चपटा चौकोर और भोजन को क्या करता है, कूचता है। संख्या में 8 होता है, लेकिन ये बच्चों में जो प्रीमोलर होता है ये नहीं पाया जाए। देखिए चपटा चौकोर भोजन को कूचता है। जैसे मान लीजिए भैया रोटी है, अब रोटी को क्या करते हैं, ऐसे कूचते हैं, फाड़न आएगा तो ऐसे फाड़ेंगे और यहाँ से क्या करते हैं, लेते हैं। और जैसे लेते हैं ना तो इसका काम खत्म हो गया, ये तुरंत कहाँ भेज दे, कहता है ससुरा हमारे पास मत रहो, तुम बगल में जाओ। तो ये कहाँ चला गया भैया, बगलिया में। अब जब बगलिया में चला गया उसे हम बोलते हैं प्रीमोलर, यानी है हो गया इंसीजर, बगल में केनाइन। उसके बाद जो दांत होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो प्रीमोलर बोलते हैं। क्या होता है, चपटा चौकोर होता है और ये भोजन को क्या करता है, जब खाइएगा खूब आदमी क्या करता है, तो कूचने का काम करता है। और ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। संख्या में कितना होता है, 8 गो होता है। समझ में गया, 4 ठो ऊपर 4 ठो नीचे। अब देखिए अगला होता है उसे हम बोलते हैं मोलर। देखिए प्रीमोलर और मोलर में भैया फंसने का काम है, लेकिन जो प्रीमोलर होता है साफ बात है भैया ये बच्चों में नहीं होता है। लेकिन देखिए जो मोलर होता है इसे हम बोलते हैं चौड़क दंत बोलते हैं। देखिए ये भोजन को क्या करता है, पीसता है। संख्या में क्या होता है, 8 गो। देखिए
अब इसका काम क्या हो गया भैया, इस तरह से काट दिया, हई फाड़ दिया, फाड़ ओड़ के काट के कहाँ भेजा भैया, तो ये भेजा प्री मोलर में। प्री मोलर क्या करता है उसको, तो भोजन को कूचता है। अब जब कूचने के बाद लास्ट में कहाँ भेज देता है, ये भेज देता है मोलर में। तो मोलर क्या करता है, खूब बढ़िया से उसको जो छोटा बन रहा था खूब बढ़िया से पीस देता है। पीसने के बाद आराम से आदमी अंदर कर लेता है। तो इसका संख्या कितना होता है, तो 12 को। अब देखिए 8 गो हई, 4 ठो हई, 8 गो हई, 8 8 16 4 20, 20 12 कितना हो गया, तो 32 हो गया। यानी जो ओरिजिनल दांत होता है कितना हो गया, 32 हो गया। दूध का दांत तो अलग है, लेकिन जो हमारा इस समय चल रहा है ये कितना हो गया, 32 ठो। पहले का नाम इंसीजर, दूसरे का नाम केनाइन, तीसरे का प्रीमोलर, चौथे का मोलर हो गया। समझ गया। अब हम ही समझते हैं, अगर आपसे कौन पूछ लेता है कि दांत का सूत्र कैसे बनाएंगे, तो उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए भैया, है क्या हो गया, है दांत है, ये खाली हम एक ओर का बनाया है, पूरा नहीं बनाया है। पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके है क्या हो गया भैया, देखिए यहाँ पे हो गया अगला, है हो गया फाड़ने वाला। तो इस तरह से क्या होता है, दांत का निर्माण होता है। तो हम खाली एक ऑक्टो बनाया है, यानी देखिए है यहाँ से पीछे से आ गया एक ऑक्टो, है केनाइन हो गया, ये सब आगे का हो गया। अब यहाँ पे देखिए है जो सबसे पीछे वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर। यानी क्या हो गया, सबसे पीछे वाला हो गया तो मोलर हो गया। उसके बाद क्या होता है, तो देखिए है चकरका हो गया प्री मोलर। अब खड़का केनाइन हो गया, और है 4 ठो क्या हो गया, इसे हम बोलते हैं इंसीजर। देखिए इंसीजर दांत पता लगाने का एक और ही तरीका है। तरीका क्या है, नाक के बगल में ऐसे रखिएगा, देखिए ऐसे खींचिएगा हाथ। अब देखिए जितना जगह है बीच में बच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता कोई कि दूध के दांत का सूत्र और हे दांत का सूत्र, तो कैसे निकलेगा। अब देखिए करना क्या है, इसी को लिख दीजिए। देखिए पहला भैया आई हो गया, दूसरा हो गया सी, तीसरा हो गया पी, चौथा हो गया यम। अब देखिए आई में क्या भैया, देखिए ये हो गया हमारा है आगे का दांत, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया है 2 ठो, है हो गया 1 ठो। प्री मोलर में दांतवा नहीं है, और मोलर में क्या हो गया, 2 ठो हो गया। देखिए 2 2 4 5, तो 1 ठो 5 हो गया, तो 5 5 10, 5 15, 5 चौके 20। तो देखिए ये हो गया दूध के दांत का सूत्र। किसका हो गया, दूध के दांत का सूत्र हो गया। अब ओरिजिनल का कैसे रहेगा, तो इसी तरह से वो रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए आई हो गया, सी हो गया, पी हो गया और एम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ऐसे फाड़ दीजिए इसको बीच में। अब जब फाड़ेगा तो हई दांत अलग, हई दांत अलग हो। अब देखिए आई में क्या हो गया भैया, ती हो गया 2 ठो, सी वाले में 1 हो गया, पी वाले में कितना हो गया, तो 2 ठो हो गया, हे में क्या हो गया 3 ठो। देखिए आई वाले में कितना हो गया, आई 2 ठो हो गया, और हे में 1 ठो हो गया, इसमें 2 ठो हो गया, इसमें 3 ठो हो गया। ये खाली एक बगल का है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, आई वाला यानी इंसीजर 2 हो गया, और केनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 2 ठो हो गया, और हे हो गया 3 ठो। कहाँ है 3 ठो, देखिए 3 3 6 3 9 और 3 चौके 12। तो ये 12 का होता है भैया, संख्या में होता है, तो ये 3 ठो हो गया। अब देखिए हो गया 2 1 3 2 5 3 8। अब देखिए 8 हो गया ना, तो फिर उसी तरह से 8 को जोड़ लीजिएगा, 2 1 2 3। अब पूरा देखिए, अब एक ठेवरा ऊपर का पूरा हो गया। देखिए 2 3 2 5 3 8 10 11 2 13 3 16। तो कितना दांत हो गया, तो 16 हो गया। जब ऊपरा 16 हो गया तो नीचे कितना होता है, तो 16 होता है। पूरा मिला देते हैं तो 32 हो गया। समझ गया। तो इस तरह से हम सूत्र निकाल सकते हैं। बीच में फाड़ दीजिएगा तो देखिएगा है 2 ठी हई बच गया, 1 हई बच गया, 2 ठो सबसे हई वाला हो गया, लास्ट वाला हई हो गया। इसी तरह से देख लीजिएगा भैया। तो देखिए 12 हो गया, तो 12 में तो एक तरह का लिए हैं तो 3 ठो। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो 12 ठो हो जाता है। तो ये क्या हो गया भैया, जो हमारा हो गया ये दांत का सूत्र हो गया। समझ गया, क्या हो गया, ये दांत का सूत्र हो गया। तो इस तरह से दांत का हमारा काम होता है, और इस तरह से पूरा भोजन को पीसता है और आराम से हमारा भोजन पच जाता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मानो दांत के विषय में कि कौन सा दांत कौन सा काम करता है, और ये कितने संख्या में दूध का दांत होता है, और फिर बाद में कितना होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।